करियर से ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है देश। क्योंकि अगर देश ही नहीं है ना तो कोई मतलब नहीं है आपकी इस पढ़ाई का, मेरे इस करियर का, और किसी भी चीज का जो भी ये चल रहा है ना आसपास का कोई सेंस नहीं है। और क्या होता है कि जब कोई भी कंट्री फुल्ली फ्लरिश कर रही होती है, आगे बढ़ रही होती है, तब कुछ कुछ छोटी छोटी ऐसी ताकतें होती है जो आती है और आपको परेशान करने की कोशिश करती है। तुम सारे के सारे जानते हो कि थोड़े दिन पहले, लगभग 20 दिन पहले, 22 अप्रैल 2025 को 5 मिलिटेंट्स पहलगाम की जो बैसारन जगह है, बैसारन घाटी का नाम है, वैली है एक, उस वैली के अंदर 5 मिलिटेंट्स आए। और बिल्कुल फ्री माइंड से जब हम लोग कहीं जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो हम सारी की सारी टेंशन अपने घर पे छोड़ के जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके से वहां पे भी टूरिस्ट जो पूरे इंडिया से अलग अलग जगह से, अलग अलग कोने से बैसारन घाटी पहलगाम में घूमने के लिए गए हुए थे, एंजॉय कर रहे थे। उसमें से लगभग कुछ थे जो कपल्स थे जिनकी रिसेंटली 1 या 2 वीक पहले शादी हुई थी। वो सब लोग क्या कर रहे थे, हनीमून पे थे, एंजॉय कर रहे थे, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की सोच रहे थे, और कुछ उनके फ्यूचर प्लान्स भी होंगे। उन्हें नहीं पता था कि आगे आने वाले टाइम में उनके साथ क्या होने वाला है। आप सारे के सारे जानते हो कि 5 मिलिटेंट्स, मतलब क्रूरता की जो हद होती है ना, कि उनके बीच में उनके पास इमोशंस नहीं थे। उन मिलिटेंट्स के पास में सिर्फ एक और एक चीज थी कि उनका गलत एम्बिशन जो उनके दिमाग में फीड कर दिया गया कि जो हैं वो हम ही हैं, जो हिंदूज हैं या जो दूसरे लोग हैं वो बिल्कुल बेकार हैं, उनका कोई वजूद नहीं है, वो कुछ होते नहीं है। इस तरीके से गलत टीचिंग्स उनको दे दी जाती थी। उसी चीज को अंजाम तक देने के लिए वो बैसारन घाटी में आके और उन्होंने बुरी तरीके से, क्रूअल तरीके से 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिए। और जब उनको मौत के घाट उतारा गया तो उनसे पहले पूछा गया कि आपका रिलीजन क्या है। उन्होंने बोला कि सर हमारा रिलीजन हिंदू है। उनको इमीडिएटली शूट कर दिया गया। उनमें से कुछ ने अगर बोला अपनी जान को बचाने के लिए, क्योंकि सेल्फ डिफेंस में आदमी बोल देता है कि हम लोग मुस्लिम हैं, तो फिर उनसे उनकी पैंट उतरवा के चेक किया गया कि वो हिंदू है कि नहीं। लीड कर रही है एक विंग विंग कमांडर है, और एक हमारे यहाँ की एयरफोर्स की कर्नल सैफी कुरैशी है। उनका नाम, एक का नाम कर्नल कुरैशी है और दूसरे का नाम है विंग कमांडर व्योमिका सिंह। और उनकी ब्रेवरी और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है ना, मतलब रोंगटे खड़े करने वाली चीज है। ये कोई छोटी मोटी और नॉर्मल चीज है ही नहीं। मैसिव अटैक 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के नाम से हमने लॉन्च किया, जिसमें लगभग लगभग 100 से ज्यादा मिलिटेंट्स को बिल्कुल मौत के घाट उतार दिया गया। और इतना प्रेसाइज और इतना टारगेटेड ये अटैक था, क्योंकि आपने राजनाथ सिंह का एक स्टेटमेंट सुना होगा कि ये जो हम काम कर रहे हैं, ये जो अटैक हमने लॉन्च किया है, ये हनुमान चालीसा से, जो हनुमान जी के वर्ड्स थे कि जिसने हमारे साथ गलत किया हम उसी के साथ गलत करेंगे। इसी फ्रेज को ध्यान में रखते हुए हमने ये जो ऑपरेशन है इसको लॉन्च किया। हमने ये ध्यान रखा कि पाकिस्तान में अगर हम अटैक करने जा रहे हैं तो वहां की कोई भी मिलिट्री फैसिलिटीज है, कोई भी मिलिट्री फैसिलिटीज है, उसको हम अटैक नहीं करेंगे। वहां की आम जनता को कोई परेशानी नहीं होगी। वहां के कोई भी सिविलियंस या कोई भी बेकसूर बेगुनाह लोग हैं, उनका हम कुछ नहीं करेंगे। हम इस चीज का ध्यान रखेंगे और हमने इस चीज का ध्यान रखा। हमारी तरफ से हुए इस अटैक में उनकी एक भी गलत जगह, हमने कोई गलत चीज नहीं की, उनका कहीं से कोई लॉस नहीं। जो लॉस हुआ है, जो हमारा टारगेट था कि हम उनके लॉन्च पैड्स को खत्म करेंगे, वो हमने किया। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज एंड अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट, ये बताया गया कि 9 से ज्यादा लॉन्च पैड्स वो खत्म कर दिए गए। जैशे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और एक ऐसे ही एक और टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, इन तीनों जगह को उन्होंने बिल्कुल नेस्त नाबूद यानी कि जड़ से ही उखाड़ के फेंक दिया। कुछ बचा ही नहीं है उनके पास में। मसूद अजहर है जो एक बहुत पहुंचा हुआ टेररिस्ट है, इंडिया का वांटेड है, मोस्ट वांटेड। उसके रोते हुए के वीडियोस और उसके ट्विटर हैंडल से उसके ट्वीट आए कि मेरे भाई को मार दिया, भतीजे को मार दिया, मेरी फैमिली के 15 लोगों को मार दिया, और मैं ये चाहता हूं भगवान आज मुझे भी मौत आ जाए। इस कदर तक हमने उनको मजबूर कर दिया कि वो कहीं के भी ना रहे। तो